जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग के इस श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत इन छंदों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मसरण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। दोस्तों यहाँ पर श्रद्धा के वस्त्रों, श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर मसरण गांधार देश के उस श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश के नील रोम वाले, नीले रंग वाले, नीले रोए वाले अर्थात नीले रंग वाले मेषों के चर्म के बने हुए थे। मेषों यानी भेड़ों की खाल के बने हुए थे। उस श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश के नीले रंग के भेड़ों की खाल के बने हुए थे, जो उसके वपुकांत, जो उसके कांत वपु को, सुंदर शरीर को ढक रहे थे। वे केवल उसके सुंदर शरीर को ढक ही नहीं रहे थे, बल्कि वे वस्त्र उसके ऊपर अत्यंत शोभित हो रहे थे और वह उन वस्त्रों पर अत्यंत सुशोभित और सुरक्षित देखी जा रही थी। आगे देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, वो नीले वस्त्रों को धारण की हुई श्रद्धा अत्यंत आकर्षक दिख रही थी। उन वस्त्रों के बीच कहीं कहीं खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उन वस्त्रों के बीच कहीं कहीं से दिखाई देने वाले उसके अधखुले अंग, दिखाई देने वाले उसके अंगों को देखने से ऐसा प्रतीत होता था जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जैसे मेघवन बादलों के वन में, बादल कोई वन होता है, माना गया, कह दिया गया, रूपक है दोस्तों। जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल उठा हो। फिर से समझिए, दोबारा समझिए, ऊपर से कहा गया उस श्रद्धा के वस्त्र अत्यंत कोमल थे, जो गांधार देश के नीले रंग के भेड़ों की खाल के बने हुए थे। वे वस्त्र उसके शरीर को ढके हुए थे, ना कि वे ढके हुए थे, बल्कि उन वस्त्रों में वह श्रद्धा अत्यंत सुंदर और शोभायमान प्रतीत हो रही थी, जो उसको सुरक्षित रखे हुए थे। लेकिन फैशन है दोस्तों, आजकल वाली फैशन मुझे लगता तब भी थी। खैर छोड़ो, हमको क्या। कहा गया है, आप तो समझदार, कितने समझ गए होंगे। चलो अच्छा देखते हैं। कहा गया है कि उन नीले रंग के वस्त्रों के बीच वह श्रद्धा अत्यंत आकर्षक दिख रही थी। उन वस्त्रों में बीच में कहीं कहीं दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग, सुकुमार, उसके कोमल, मृदुल माने कोमल, सुकुमार में सुंदर भी, सुंदर और कोमल वस्त्र। फिर से समझो, कहा गया उन नीले वस्त्रों पर वह श्रद्धा अत्यंत आकर्षक दिख रही थी। उन वस्त्रों के बीच कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंगों को देखकर ऐसा आभास होता था मानो बादलों के वन के बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल उठा हो। आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा। आगे देखते हैं इसके काव्य का सौंदर्य को। भाषा है दोस्तों यहाँ पर खड़ी बोली। कौन सी है दोस्तों? खड़ी बोली है। अच्छा, शैली कौन सी है? प्रबंध है, प्रबंध शैली है। रस कौन सा है? तो ये है श्रृंगार, श्रृंगार। छंद है यहाँ पे ताटंक। कौन सा दोस्तों? ताटंक छंद है ना दोस्तों। और भी देखें, अलंकार कौन सा है? तो अलंकार यहाँ पे है अनुप्रास। आप देख रहे हैं मृदुल अधखुला, यहाँ पे है अनुप्रास। और यहां पे बताया गया मेघवन रूपक है दोस्तों। कौन सा है? रूपक है। और कोई है? हाँ जी, और भी है। ज्यों उत्प्रेक्षा आ गया यहां पे, उत्प्रेक्षा। और कुछ आगे बढ़े, यहां पे शब्द शक्ति है दोस्तों लक्षणा।
कौन सी है शब्द शक्ति दोस्तों? लक्षणा शब्द शक्ति है। और गुण कौन सा है? गुण है यहाँ पर दोस्तों माधुर्य। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। भाषा आपको पता है, शैली भी आपको पता है, श्रृंगार रस है, ये भी पता है कि श्रद्धा और मन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दूसरी चीज छंद भी आपको पता है, ताटंक है। अलंकार अनुप्रास जहाँ पे होता है, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहीं पर तो अनुप्रास अलंकार होता है। रूपक अलंकार मेघों को यानी बादलों को क्या बता दिया गया? वन बता दिया गया। उत्प्रेक्षा यहाँ पे खिला हो ज्यों जन जानो मन मानो जहाँ पे आता है, अर्थात जहाँ पर उपमेय में उपमान के साथ संभावना प्रकट की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। आगे शब्द शक्ति दोस्तों यहाँ पे लक्षणा है। लक्षणा शब्द शक्ति वही जो दूसरा अर्थ निकालते हैं। गुण माधुर्य है। आगे हम बढ़ते हैं यानी दूसरे छंद पर। आइए दोस्तों दूसरे पर देखते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में आश्रांत। दोस्तों यहाँ पर कहा गया आह वह मुख। आह क्यों निकल पड़ी भाई? कवि की यहाँ पर आह क्यों निकल पड़ी? क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, नीले वस्त्रों के बीच में वो इतनी आकर्षक दिख रही है, इतनी सुंदर दिख रही है कि कहा गया जैसे पश्चिम के व्योम, पश्चिम के आकाश, या यूं कहो शाम के समय की बात। तो शाम के समय घिरे हुए घनश्याम बीच जब घिरते हो घनश्याम, शाम के समय, सांझ के समय घिरे हुए बादलों को भेद कर अरुण रवि मंडल उन बादलों को भेद कर लाल किरणों को, अरुण माने लाल, लाल अपनी लाल किरणों को बिखेरता हुआ रवि मंडल अर्थात सूर्य मंडल दिखाई देता हो छविधाम, बाहर आकर शोभायमान प्रतीत होता है। फिर से देखिए, कहा गया कि यहाँ पर नीले वस्त्रों को धारण की हुई, नीले वस्त्रों को धारण की उनके बीच लालिमा युक्त तेज मुख वाली यह श्रद्धा ऐसे शोभित होती है। लालिमा युक्त तेज मुख उसका ऐसा शोभित होता है जैसे पश्चिम दिशा में, जैसे सांझ के समय घिरे हुए बादलों को भेद कर सूर्य की किरणें अपनी किरणों को बिखेरता हुआ सूर्य मंडल शोभायमान होता है। आगे या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, या उसका कांत शरीर, उसका सुंदर शरीर ऐसा प्रतीत होता था, या उसका कांत शरीर ऐसा प्रतीत होता जैसे नव इंद्र नील लघु श्रृंग, जैसे इन नए इंद्र नील पर्वत की लघु श्रृंग माने छोटी सी चोटी को अचेत माधवी रजनी में आश्रांत। अचेत माधवी रजनी में मतलब बसंत ऋतु की रात में एक ज्वालामुखी उसको फोड़कर, किसको? उस चोटी को फोड़कर। चोटी कैसी है? नीले रंग की है, इंद्रनील पर्वत की चोटी है ना, उसको फोड़कर बाहर आकर धधक रही हो। फिर से देखिए, कहा गया कि उसका सुंदर शरीर ऐसा इस प्रकार शोभा दे, उसका मुखड़ा, उसका तेज मुख ऐसे शोभित हो रहा था जैसे इंद्रनील पर्वत की छोटी सी चोटी को वसंत ऋतु की रात में एक ज्वालामुखी, कोई ज्वालामुखी उसको भेद कर बाहर आकर धधक रहा हो, ऐसा शोभित होता है उसका लालिमा युक्त मुख। आइए इसको पूरे को समझ लेते हैं, तब बढ़िया समझ आ जाएगा। देखते हैं, यहां पर कहा गया वो नीले वस्त्रों को धारण की हुई वो श्रद्धा शोभित होती है, और किंतु बात यह है यहाँ पर कि वो नीले वस्त्रों के बीच में वो उसका लालिमा युक्त मुख, उसका तेज मुख सांझ के समय घिरे हुए बादलों को भेद कर अपनी किरणों को बिखेरते हुए सूर्य के समान वह शोभित हो रहा था। या कहा गया कि उसका सुंदर मुख इंद्रनील पर्वत की छोटी सी चोटी को बसंत ऋतु की रात में कोई ज्वालामुखी
उसे फोड़कर बाहर आकर धधक रहा हो, ऐसा शोभा दे रहा था उसका तेज मुख। आइए दोस्तों, जैसा कि हम आशा करते हैं आप लोगों की समझ में बढ़िया सा आ गया होगा, तो आइए चलते हैं इसके काव्य का सौंदर्य को भी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली हम ये रोज क्यों बताते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पर काव्य का सौंदर्य में सब कुछ लिखा जाता है, इसलिए सब कुछ बताते हैं। वैसे आप लोगों को मालूम हो गया होगा, इसमें से बहुत कुछ मालूम हो गया होगा, रट गया होगा, लेकिन इनमें से आप ही लोगों में से कुछ लोग नए हैं जो पहली बार इसको देखेंगे, उनके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो दोस्तों भाषा खड़ी बोली हो गई, और शैली कौन सी है? शैली प्रबंध हो गई। कौन सी है? प्रबंध शैली है। रस कौन सा है? रस यहाँ पर है श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार रस। छंद कौन सा है? ताटंक है। कौन सा है? ताटंक है दोस्तों। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अलंकार कौन सा है? अलंकार देखें यहाँ पर, ये देखें इंद्रनील लघु, इस जगह पे देख सकते हैं, तो इस जगह पे हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास कहा गया है या कि यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया गया है, चलो ठीक है, वो तो बात अलग की हो गई। दोस्तों यहां पर अतिशयोक्ति भी है। कौन सा है? अतिशयोक्ति भी है यहाँ पर, क्योंकि कुछ ज्यादा ही बता दिया गया। इतनी सुंदर थी वो, इतनी खूबसूरत थी, चलो रही होगी मान लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और दूसरी चीज बता दिया गया है, उसको ज्वालामुखी बताया गया, उसके मुख को ज्वालामुखी बताया गया था ना, इतना शोभायमान, इतना सुंदर प्रतीत होता। तो रूपक भी है दोस्तों ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक भी हो जाएगा। दूसरी बात शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा। कौन सी है दोस्तों? लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण कौन सा है? माधुर्य। गुण है माधुर्य। तो खड़ी बोली हो गई, प्रबंध शैली हो गई, श्रृंगार है, श्रृंगार चूंकि दोनों के मिलन का वर्णन है नायक नायिका के, ताटंक छंद है, अलंकार अनुप्रास है, वर्णों की आप देख रहे हैं वर्णों की यहाँ पे आवृत्ति हुई है, यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है। दूसरी चीज अतिशयोक्ति ज्यादा बढ़ाकर वर्णन कर दिया गया। रूपक है क्योंकि यहाँ पे उसको ज्वालामुखी बता दिया गया है, किसको? उसके मुखमंडल को, इतना तेज है। शब्द शक्ति यहाँ पे लक्षणा है। लक्षणा मतलब वही जो दूसरी शब्द शक्ति होती है, अर्थात जहाँ पर पहला वाला अर्थ जो शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है तो हम लक्षार्थ लगाते हैं, लक्षणा हो गई। गुण कौन सा है दोस्तों? माधुर्य है। यहाँ पे माधुर्य गुण मतलब जहाँ पर मधुरता का एहसास और माधुरता का आभास होता है, उस जगह पे माधुर्य गुण होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के अंक में केवल इतना ही, अगले अंक में हम आने वाले और छंदों को लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।